नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 13 जून सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में कॉलेजों में दाखिलों की अधिसूचना जारी, इस तारीख से खुलेगा एडमिशन पोर्टल, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी में नहीं थम रही सियासी बयानबाजी, उचाना सीट पर मचा बवाल। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति से पहले पास करनी होगी परीक्षा, सरकार ने जारी किया आदेश, बताएंगे पूरी खबर। HPSC ने भर्ती के लिए हायर एजुकेशन में हिंदी के साथ संस्कृत को किया अनिवार्य, हाईकोर्ट में दी जा सकती है चुनौती। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा का मौसम लगातार बदल रहा है। आने वाले दिनों में बात करें तो मौसम में बदलाव के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 13 जून को दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हरियाणा के जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम में यह बदलाव 15 जून तक जारी रहेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार ऐसे मौसम के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। बारिश से तापमान बढ़ने की उम्मीद वैज्ञानिक कम जता रहे हैं। वहीं दिन भर धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी तेज रही। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार में बातचीत विफल होने के बाद उन्होंने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर पीपली के पास जाम लगा दिया। किसान फ्लाईओवर और सर्विस रोड बंद कर लाठियां लेकर हाईवे पर बैठ गए। हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए। पुलिस ने जाम के चलते वाहनों के रूट डाइवर्ट किए गए। मंगलवार सुबह दोबारा से किसानों की मीटिंग होगी। हालांकि उन्होंने रात 10 बजे तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीपली अनाज मंडी में MSP महापंचायत में फैसला लिया गया है कि हम अपनी मांगे माने जाने तक हाईवे को बंद रखेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला 14 जून को जींद जिले के जुलाना और जींद के उचाना विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के जरिए अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब रणदीप सुरजेवाला के रोड शो को सफल बनाने के लिए उनके समर्थक पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं और अपनी अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। काबिले गौर है कि हरियाणा की राजनीति को दिशा देने वाले जींद में 8 जून को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के CM भगवंत मान के साथ रोड शो किया था। वहीं आम आदमी पार्टी के इस रोड शो के ठीक 6 दिन बाद जींद में सुरजेवाला का रोड शो और नुक्कड़ सभाएं होंगी। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार झूठे वायदे करके सत्ता में आई। अब वो वायदे पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं, इसलिए लोगों की जेब से ये किसी न किसी बहाने से पैसे निकलवा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश का सम्मान जितना मोदी राज में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है, लेकिन केजरीवाल को यह नजर नहीं आता। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। उस आंदोलन की आड़ में आम आदमी पार्टी बनाई गई थी। जिस पार्टी का जन्म झूठ से हुआ है उससे कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के चुनाव 4 जुलाई को होंगे। फेडरेशन ने सोमवार को इसका ऐलान किया है। चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश मित्तल कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। पहलवानों से मीटिंग में खेल मंत्री ने 30 जून तक चुनाव कराने का भरोसा दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह यह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वे लगातार 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए फेडरेशन के नियमों के अनुसार वे किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं 4 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के ऑडियो व विजुअल सबूत उपलब्ध करवा दिए हैं। एशियन चैंपियनशिप के एक कोच और 2 रेफरी को हटाने की खबर सामने आ रही है। हटाए गए रेफरियों में से एक जगबीर सिंह ने ब्रजभूषण के खिलाफ बयान दिए थे। चंडीगढ़ PGI अस्पताल में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। PGI 206 पोस्टों पर भर्ती करने जा रहा है। ये भर्ती ग्रुप A, B और C कैटेगरी के तहत की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन विंडो 13 जून से खुल जाएगी, जो कि 13 जुलाई तक खुली रहेगी। इन पोस्टों के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। वहीं इन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी www.pgimer.edu.in साइट पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करके हासिल की जा सकती है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने विभिन्न कॉलेजों में BA, BSc, BCom, BBA और BCA आदि स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए दोबारा से नया शेड्यूल जारी कर दिया है। विद्यार्थी 17 जून से लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग के एडमिशन पोर्टल admissions.highereducation.haryana.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून है। दस्तावेजों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन 17 से लेकर 30 जून तक होगी। मेरिट लिस्ट 5 से 20 जुलाई के बीच जारी की जाएगी। कक्षाएं 21 जुलाई से प्रारंभ होंगी। खाली सीटों को भरने के लिए 21 जुलाई को ही दोबारा से एडमिशन पोर्टल खुलेगा और उसी दिन से ओपन काउंसलिंग भी शुरू होगी। सभी विद्यार्थियों से आवेदन की रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए ली जाएगी।
सरकार द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 1000 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ 30 जून निर्धारित की गई है। इसके लिए आवेदक को 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो यह कार्य जल्द से जल्द पूरा कर ले। यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही ऐसे पैन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार की तरफ से उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की पात्रता में आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है, जिसके चलते अब हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP में 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। जिसके चलते अब PPP यानी परिवार पहचान पत्र में 3 लाख रुपए आय वाले परिवारों के बुजुर्ग इस योजना के दायरे में शामिल हो गए हैं। PPP के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की पात्रता पूरी करने वाले बुजुर्गों की घर बैठे ही अब पेंशन बन जाया करेगी। प्रदेश में अब भूजल स्तर को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना खरीफ 2023 को लागू किया गया है। जो किसान धान की फसल की बजाय वैकल्पिक फसल जैसे कि मक्का, कपास, अरहर, अरहर, मूंग, ग्वार, तिल, मूंगफली, मोठ, उड़द, सोयाबीन में चारा और फल व सब्जी की काश्त करेगा, उस किसान को 7,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। जिस किसान ने पिछले वर्ष खरीफ 2022 में धान लगाया था लेकिन इस वर्ष खरीफ में खेत खाली छोड़ता है तो वह भी इस स्कीम के लिए हकदार होगा, जिसके लिए उसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 31 जुलाई 2023 तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड मुख्य दस्तावेज माना जाता है। इस दस्तावेज को अपडेट करने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाया हुआ है। जनता से अपील की गई है कि जिनका 10 साल पुराना आधार कार्ड बना हुआ है उनके आधार कार्ड की अपडेट कराने की तारीख 15 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दी गई है। जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो चुका है वे अपने आधार कार्ड 14 सितंबर तक अपडेट अवश्य करवा लें। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए बैंक, CSC, स्वास्थ्य केंद्रों व स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। यमुनानगर के DC राहुल हुड्डा ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड अपडेट अवश्य करवा ले। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी आंगनबाड़ियों में 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड अवश्य बनवाएं। हाईटेक डेयरी खोलने पर सामान्य जाति के पशुपालकों को भी 25% का अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक योजना का लाभ उठाकर स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के DC शांतनु शर्मा ने बताया कि हर इलाके में डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए पशुपालन को अपनाकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। योजना के तहत बात करें तो शहरी एवं ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार लोगों को और आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाकर स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। अब इस योजना के तहत सामान्य जाति के पशुपालक भी 25% सब्सिडी पर लोन लेकर 4 से लेकर 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं और डेयरी लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा की गठबंधन सरकार में बयानबाजी जारी है। इसी क्रम में बीजेपी जेजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने रविवार को फिर कहा कि उचाना से हमारी तरफ से उम्मीदवार प्रेमलता ही होंगी, बाकी पार्टी सोचेगी। जबकि हिसार लोकसभा सीट से उम्मीदवार सिटिंग MP ब्रजेंद्र सिंह रहेंगे। उन्होंने कहा कि जजपा में कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई नाराज है, पार्टी कहे तो मैं 7 विधायक लाकर दे सकता हूँ। इधर कैथल में जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि मकसद है कि कांग्रेस सत्ता से दूर रहे। वहीं वीरेंद्र के बयान पर कहा कि वह जजपा का एक भी विधायक बीजेपी में शामिल कराकर दिखा दे, हम मान जाएंगे। हरियाणा सरकार अब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति में विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त लगाने जा रही है। इसके लिए बाकायदा सरकार के वित्त विभाग ने 5 जून को सभी विभागों, बोर्डों, निगमों को पत्र भेजकर विभागीय नियमों में बदलाव करने का ड्राफ्ट भेजा था। वित्त विभाग ने इस ड्राफ्ट पर 7 जून तक अपनी टिप्पणी भेजने के लिए कहा था। वित्त विभाग के ड्राफ्ट के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों की उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हो चुकी है। अरब सागर में उठा शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय भारत की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान इसने और अधिक विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। 14 से 15 जून तक ये गुजरात के तट से टकराएगा। चक्रवात बिपरजॉय 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था। शुरुआती 6 दिनों तक ये कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब रास्ता बदलकर गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल इसके बढ़ने की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 से 15 जून को बिपरजॉय के गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 16 जून को यह चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा। बता दें कि 14 व 15 जून को कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट समेत गुजरात के कई जिले चक्रवात की चपेट में आएंगे। यहाँ 14 और 15 जून को हैवी रेनफॉल हो सकता है। वहीं 16 जून को यह चक्रवात नॉर्थ गुजरात से सटे राजस्थान के इलाकों की तरफ बढ़ेगा। यहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।